नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने वृत्त तथा उसकी परिधि और उसके क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके अंतर्गत आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। घन ऐसा समांतर षष्ठफलक जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार हो, वह घन कहलाता है। घन का आयतन घन त्रिविमीय होता है, जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अतः घन का आयतन भुजा क्यूब। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, अतः घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। घन के चार पृष्ठों का क्षेत्रफल। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अतः चार पृष्ठों का 4 गुणा भुजा स्क्वायर। घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, अतः घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन में 6 पृष्ठ होते हैं, अतः 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण। घन के विकर्ण की लंबाई याद करने के लिए सूत्र है √3 गुणा भुजा। 3 गुणा भुजा का अंडर रूट। घन के बाद में घनाभ। घन का विकर्ण। घन का विकर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र है √3 इंटू भुजा। घन का आयतन हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, घन की 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, घन का विकर्ण है, घन के बाद में आता है घन। ऐसा समांतर षष्ठफलक जिसकी 6 पृष्ठ आयत के आकार का हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन के लिए सूत्र है घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई
ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का पार्श्व अर्थात चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू, ये मिस्टेक हो गई, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसके बाद में है आपके बेलन। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये बेलन है। इस बेलन का आधार, ये बॉटम है, पैंदा है, आधार है, वृत्ताकार होता है। ये इसकी त्रिज्या है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई है h। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, अतः वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का ये वाला भाग वक्र पृष्ठ होता है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ में है एक तो ये वृत्ताकार यानी ये वर्गाकार भाग है, ये वक्र पृष्ठ, ये नीचे वाला है वृत्ताकार पृष्ठ। तो एक तो है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस एक है ये आधार वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर। एक ये ऊपर वाला हिस्सा ये भी वृत्ताकार यानी पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। तो यहाँ पे 2 पाई आर का भाग लगाया, h बचा, यहाँ पे बचा r। अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा 2 पाई आर कोष्टक h प्लस r। दोनों वृत्ताकार पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
बेलन का आयतन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। अब इसके बाद में है शंकु। शंक्वाकार आकृति होती है, जोकर की टोपी है, यह शंक्वाकार आकृति है, ये शंक्वाकार आकृति, ये है इसका केंद्र बिंदु ओ, ये यहां से यहां तक परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या, ये इसकी लंबवत ऊंचाई h, ऊंचाई, ये है इसकी तिरछी ऊंचाई l, तिरछी ऊंचाई या ढालू भाग की लंबाई, या इसको बोलेंगे तिर्यक लंबाई या ऊंचाई। ये यहां पे बन गया एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आपके शंकु है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यहां पे ये जो शंकु है इसका ये आधार है, ये आधार है, वृत्त के आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार की परिधि 2 पाई आर, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, जहां पाई का मान 22/7, आर है शंकु की त्रिज्या, एल है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है शंकु उसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वृत्त और ये वक्र पृष्ठ, ये वृत्ताकार पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सूत्र है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, दोनों में कॉमन है पाई आर, बचा यहाँ पे एल, यहाँ पे आर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली तिरछी ऊंचाई होती है। तो ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये हो गई कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे आधार है आर, लंब है एच का अंडर रूट। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आपको मान लो जब तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी हो एच निकालना, तो एच बराबर होगा अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अगर आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या बराबर होगा तिर्यक ऊंचाई माइनस ऊंचाई का वर्ग, दोनों का अंडर रूट। अब इसके बाद में आपके आता है गोला। गोले का
आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के बाद में है अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। फिर है अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, तो बच्चों अब इससे संबंधित हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आपके घन है, घनाभ है, तो घनाभ में देखेंगे। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 12 इंटू चौड़ाई की जगह आपको 9 लिखना है, चौड़ाई की जगह 9 लिखना है, इंटू ऊंचाई की जगह आपको 5 लिखना है, प्लस ऊंचाई 5 इंटू लंबाई 12। 2 12 का पहाड़ा 9 बार बोलना है, 12 नाम का 108, 9 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 9 पंजू 45, 12 का पहाड़ा 5 बार बोलना है, 12 पंजू 60। 2 इंटू यहाँ पे इनको जोड़ना है, 8 और 5 13, हासिल की 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, हासिल की 1, 1 और 1 2। 213 को 2 से गुणा करना है, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4। क्षेत्रफल है अतः वर्ग सेंटीमीटर। अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 426 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई अपने पास 12 है, चौड़ाई 9 है, ऊंचाई 5। गुणा करेंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार बोल दो, 12 पंजू 60 इंटू 9, 9 6 गु 54, एक जीरो और लगा दो। आयतन की इकाई क्यूब। ठीक है।